हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th और 11th से संबंधित त्रिकोणमिति के परिचय का अध्ययन करेंगे। देखिएगा, त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बातें आपको बताई जाएंगी, जिसमें सबसे पहले तो त्रिकोणमिति ही है। त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोण का मतलब जिसमें तीन कोण हो। त्रिकोण त्रिकोणों और मैट्रिक से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज, और मिति का मतलब होता है मापन। तो त्रिकोण मिति का मतलब त्रिभुजों का मापन। तो जब हम यहाँ त्रिभुजों का मापन पढ़ेंगे क्लास 10th और 11th में, उसमें हम समकोण त्रिभुजों का ही अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं में और न्यून कोण में संबंध का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्लास 10th के स्तर पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज होता है। एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका नाम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। या कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, और कोण सी का मान है थीटा। थीटा थीटा एक ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है थीटा। केवल कोण को लिखने का एक प्रतीक है। तो अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और तीनों का नाम निश्चित होता है। एक समकोण के सामने की भुजा का नाम होता है कर्ण। समकोण त्रिभुज में समकोण वाली भुजा के सामने जो भुजा होती है, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और एक भुजा होती लंब, एक आधार होती है। कुछ लोग कहते हैं जो भुजा ऐसे ऊर्ध्वाधर है उसको लंब कहा जाता है, और जो क्षैतिज है इसको आधार कहा जाता है। इसको आधार और इसको लंब। लेकिन ये बदल जाता आपस में। जैसे अगर कोण थीटा के लिए देखें तो ये सही लिखा है। अगर यहाँ पर एक कोण बनाए और इस कोण को लिख दें फाई, तो फाई के लिए फाई के सामने वाला ये लंब बन जाएगा और आधार ये वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण आपस में कभी नहीं, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है, और न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और थीटा की आसन्न भुजा को आधार कहते हैं। पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा होता है, तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। लंब कौन होता है? किसी विशेष न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और किसी विशेष कोण के आसन्न भुजा को आधार कहते हैं। विशेष न्यून कोण के आसन्न भुजा को आधार कहते हैं। तीन भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस। हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस। तो जो छानुपात है त्रिकोणमिति में, छा है एक होता साइन, एक होता कोसाइन, एक होता टेंजेंट, एक होता कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। कोसिकेंट। तो ये छा होते हैं, जिसको हिंदी में ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या,
कोस्पज्या, अस्पज्या ही लिखे तो ज्यादा अच्छा है। द्युज्या और कोव्युज्या इस नाम से जानते हैं। तो ये नाम है, लेकिन हिंदी वाला नाम का यहाँ कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश के नाम ही लिए जाते हैं। तो 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात पाए जाते हैं, और इसको हम ज्यादा बड़ा ना लिखकर इसमें 3 अक्षर ले लेते हैं, इसका 3 अक्षर ले लेते हैं, इसका 3 अक्षर ले लेते हैं, कोटेंजेंट का 3 अक्षर ले लेते हैं, सीकेंट का 3 अक्षर ले लेते हैं। अगर कोसीकेंट का 3 अक्षर लेंगे तो सीओएस 2 मिल जाएंगे, इसलिए इसका 5 अक्षर ले लिया गया है, कोसेक। तो इसको हम पढ़ते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ऐसे ना। और इसके साथ कोई कोण जुड़ा होता है यहाँ, थीटा, 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 थीटा। तो इसमें इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसका होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। फिर tan का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। काट इसका उल्टा होता है tan का, तो इसका होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक जो होता है कास का विलोम होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। फिर ये होता है कर्ण बटा साइन का विलोम, लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इसीलिए इनको अनुपात कहा गया, क्योंकि ये 2 भुजाओं का अनुपात दिखाता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ये 6 अनुपात हैं। इनको हम थोड़ा शार्ट में यल बाई एच, हाइपोटेन्यूस, इसको बी बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूस, इसको यल बाई बी, इसको लंब को पी करेंगे, पी, बी, यल बाई बी, बी बाई पी, इसको यल ना लिख के पी लिखें। और कर्ण को एच बाई बी, एच बाई पी, इस तरीके से इंग्लिश में अगर चाहे तो लिख सकते हैं। लेकिन थीटा का मान अगर ये वाला थीटा हो जाएगा तो इसके लिए लंब उसके सामने की भुजा हो जाएगी, और बाकी जो भुजा बचेगी वो आधार हो जाएगी। थोड़ा याद करने के लिए इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा हमने बताया। ऐसे ही टेन का उल्टा कॉट थीटा, कास का होता सेक, और साइन का होता कोसेक। साइन को हमने कहा लंब बटा कर्ण, कास को कहा आधार बटा
कर्ण, और tan को कहा लंब बटा आधार। तो अगर इसको पढ़ें, इस तरफ से आए पढ़ते हुए, ये ऊपर से जब पढ़ेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और जब इधर से पढ़ेंगे, इधर से जब पढ़ेंगे तो आधार बटा लंब, इसको ऊपर पढ़ लेंगे, आधार बटा लंब। जब इधर से पढ़ेंगे कर्ण बटा आधार, जब इधर से पढ़ेंगे तो कर्ण बटा लंब। तो 3 होता है साइन कास टेन होता है, साइन कास टेन, और तीनों का जो विलोम होता है इसका होता है कोसेक, इसका होता है सेक, इसका होता है काट। तो साइन का जो विलोम है वो कोसेक है, साइन बराबर 1 बटा कोसेक, कास बराबर 1 बटा सेक, टेन बराबर 1 बटा काट। या इसका उल्टा कर सकते हो, यहाँ कोसेक लिख लो, यहाँ 1 बटा साइन कर दो, कास बराबर 1 बटा सेक है, सेक बराबर 1 बटा कास कर सकते हो। तो यहाँ से ही ये अनुपात के हिसाब से ही हम जब देखते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि साइन कास टेन का जो उल्टा है, व्युत्क्रम है, वो कॉट सेक और कोसेक है। तो ऐसे पढ़ते हैं, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, तीनों का व्युत्क्रम उल्टे क्रम में, टेन का कॉट, कॉस का सेक और साइन का कोसेक। तो एक लाइन हम याद रखेंगे, एल ए एल बटा ए ए, ये साइन का टेन का हो जाएगा। बाकी कॉट सेक कोसेक का इधर से उल्टा पढ़ लेंगे, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। हाँ, एक बात और, एक होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। और इसको कास थीटा से अगर भाग दे दें तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और भिन्न का भाग है, यहाँ कर्ण से कर्ण कट जाएगा, बचेगा यल बाई ए। और देखो यहाँ भी यल बाई ए, यहाँ भी यल बाई ए, दोनों में आया। तो हम कह सकते हैं जो टेन थीटा होता, दाहिना पक्ष दोनों का बराबर है तो बायां बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कास थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा। और इसका उल्टा जो काट होता है, क्योंकि काट बराबर 1 बटा टेन, तो इसका हो जाएगा कास थीटा बटा साइन थीटा। 2 सूत्र और मिल जाएंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा, और कॉट थीटा बराबर कास थीटा बटा साइन थीटा। इसको भी याद रखेंगे। तो इतने हो गए। इसके बाद होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जो कि क्लास 10th में है। 3 सर्वसमीकाएं दी गई हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका प्रयोग हमको करना है। तो इसको अगर पक्षांतर करें, 3 है लेकिन पक्षांतर करें
साइन कॉस को उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहां से सेक निकला ही, टेन निकाल ले, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखिएगा कि टेन को अगर दाहिनी ओर ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दो इससे और बन जाएंगे, यहां भी वैसे काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या कॉट को दाहिनी ओर ले जाएं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीन सर्व समीकरण हैं जिससे ये 9 बन जाएंगे, और इनका प्रयोग हम सवाल हल करने में करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। इसके अलावा इसको नोट कर ले, इसके अलावा क्लास 10 से संबंधित कुछ और हैं, कोणों के पूरक हैं, कोणों के पूरक हैं, जैसे कोणों के पूरक में दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक कॉट नहीं लिखा भाई, कॉट लिख लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, ये है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है किसके बराबर, कॉस थीटा। कॉस का होगा साइन, टेन का होगा कॉट थीटा, और काट का होगा टेन थीटा, सेक का होगा कोसेक थीटा, और कोसेक का होगा सेक थीटा। तो ये जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, कोटि पूरक है ये 90 और थीटा, 90 माइनस थीटा जो होता है कोटि पूरक, यानी जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो उनको हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो साइन का कोटि पूरक कॉस, कॉस का कोटि पूरक साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, और कोसेक का कोटि पूरक सेक, ऐसा होता है। तो क्लास 10th में इतना है। इसके बाद है सभी कोणों के कुछ मान हैं, त्रिकोणमितीय सारणी है, त्रिकोणमितीय सारणी है, देखिएगा क्या है सारणी में। त्रिकोण मितीय सारणी, देखिएगा तो पहले इसे साइन लिख लिया, साइन
छानुपात है हमारे पास, कास टेन काट सेट कोसेट। ये 6 मान है, या लिख लेते थे अनुपात है, ऐसे कर लेते, यहां लिख लेते हैं अनुपात, क्या लिख लेते कोड, ये 2 कॉलम हमने बना लिया। थोड़ा सा फीका हुआ मार्कर देखते हैं, इंक डाल, देखते हैं। ऐसे ही कुछ विशेष कोणों के मान हमको यहाँ पर लिखना है, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, इसके बाद 60 अंश, 90 अंश। यानी साइन 0, साइन 23, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसका मान तो इसका 0 होता है, इसका 1/2, इसका 1/√2 और इसका √3/2 और 90 अंश का मान होता है 1। एक लाइन हमको याद करना, अब इसको याद करने का तरीका भी बता देंगे। एक लाइन हमको याद करना, साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का 1/2, 45 का 1/√2, 60 अंश का √3/2, 90 अंश का 1। अब इसी साइन, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, तो 0 और 90 जोड़ने पर 90 आता है, तो जो साइन 90 का मान है वो कास 0 का मान होगा, क्योंकि साइन कास एक दूसरे के कोटिपूरक है। इसी मान को इधर से उल्टा यहाँ पर लिख दें तो ये कास का मान हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसी साइन के मान को 90 की तरफ से कास में 0 की तरफ से उतार दीजिए उल्टा करके, तो ये साइन और कास एक दूसरे के कोटपूरक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब साइन के मान को कास से भाग दे दो, 0/1 बराबर 0, 1/2 भागे √3/2, 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3।
1/√2 भागे 1/√2 कट के 1 आ जाएगा। इसमें 2 कट जाएगा, √3/1 अर्थात बचेगा √3। 1/0 क्या आता है? अनंत। इसको पढ़ते हैं इनफाइनाइट या अनंत। ये अच्छा है। फिर tan का उल्टा cot होता है, तो 0 का उल्टा 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट। चाहे कहीं उसको उल्टा तरफ से लिख लें, या √3 1 1/√3 0। अब देखते हैं सेक। सेक जो होता है, सेक जो होता है, ये कास का विलोम होता है। हमने भी बताया था सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो 1/1 का मतलब 1 ही होगा, और √3/2 को उल्टा करोगे आ जाएगा 2/√3। ऐसे 1/√2 को उल्टा करोगे आ जाएगा √2। 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा आएगा इनफाइनाइट। अब इसी को उधर से उल्टे क्रम में, सेक को उल्टे क्रम में लिख लो, हो जाएगा कोसेक। चाहे साइन का उल्टा कर लो, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 1। ये जो है इतना मान हमको याद हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान देंगे। एक लिखेंगे, फिर उसको उल्टे क्रम में लिखेंगे, दूसरा होगा साइन को कास से भाग देंगे tan होगा, tan का उल्टा कर देंगे cot, चाहे उल्टे क्रम में लिख देंगे cot, और cos को उल्टा करेंगे sec बनेगा, साइन को उल्टा करेंगे cosec बनेगा। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, नोट कर लीजिए। अब याद करने का थोड़ा तरीका, अगर मान लो भूल जाता है तो देखते हैं क्या करेंगे इसमें। अगर भूलता है तो कैसे क्या करेंगे, देखिए। केवल साइन याद करेंगे तो सभी याद हो जाएंगे। अभी हमने बना के दिखाया साइन से सबको जोड़कर। तो देखिएगा, जैसे 0 30 45 60 90 यही मान है। यहाँ है साइन, यहाँ 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4 ऐसे लिख लेंगे, और सबके ऊपर लगा लेंगे अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। ये मान मिल गया हमको साइन का। 0/4 0, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। इसको काट देना, 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, 2 का नहीं निकलेगा √2, या √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2। 4/4 कट के हो जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल 1। तो ये है स्मृति सहायक, ये तो मेमोरी है। ये मेमोरी में हमारे अगर याद होगा, रटे रहेंगे, तो साइन का मान अगर बोलते हैं तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।